का जो आगाज़ हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट मुख्तलिफ कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। मैंने आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है। अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? देखिए, हम लोगों ने तो बारहा इंडिया को अब सैलाब में कहा है कि हमारी मदद कीजिए, बल्कि हमने तो दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज से भी हेल्प मांग ली है। हमने मांगी है ना, एक मिनट, हमने मांगी है ना यूनाइटेड नेशंस में जाके, हमने एससीओ की मीटिंग में जाके मांगी है ना, तो फिर यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या हम खुद दूर होना चाह रहे हैं? इस वक्त में हो रहा है, आने वाले वक्त में होना है, पास्ट में हो रहा है, तो वो सब एक अल्लाह के नबी ने वो सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे मुसलमानों के साथ होना है, अरब ने गद्दारी करनी है, ये बताया गया था सबसे पहले। एंड भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें वीडियो बनाने का हौसला मिल सके। है इंडिया के ट्रेनर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। डेफिनेटली जो इंडिया है उसके अपने उसमें बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, उनके अपने बेनिफिट्स होते हैं, और ज़ाहिर बात है कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और सऊदीया जो है एक मुस्लिम कंट्री है, और वो ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम से और दीन से दूर किया जाए। और जिस तरीके से आस्ता आस्ता ये पेंट्रेट हुए हैं, पहले यूएई के अंदर पेंट्रेट हुए हैं, फिर उस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चाहते हैं इस्लाम से दूर हो। सारी बात है कि जो एनिमी होंगे, जो इस्लाम के यानी कि जो क्रॉस होंगे, वो चाहते हैं। मेरी बात सुने, कोई भी किसी को कैसे दूर कर सकता है? हमारा ईमान तो मजबूत है ना। और अगर बात यहाँ पे हो रही है बिजनेस की, ट्रेड की, तो आप मुझे ये बताएं कि बिजनेस करना अपने मजहब से दूर होना होता है? फिर तो ये बात आ गई कि हमारा अपना ही ईमान कमज़ोर है। नहीं जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्लानिंग्स होती हैं, इतनी शॉर्ट टर्म में नहीं होती, एक लंबी प्लानिंग्स होती हैं, उसके ऊपर पीछे जो है चीज़ों को लेके जाया जाता है और आस्ता आस्ता चीज़ें जो है ये की जाती हैं ताकि इनको मज़हब से दूर किया जाए और इनको वीक किया जाए। और ये आज से नहीं है, ये सालों साल से चीज़ें चलती आ रही हैं। और जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं जिसको यानी कि हम कहें कि एंटी अमेरिका कह ले, ज़ाहिर बात ये एक ही इंडिया, एंटी अमेरिका, इसराइल और ये जो जितने भी हैं, वो ज़ाहिर बात है कि इस्लाम से आपको दूर डायरेक्टली नहीं कर सकते। सर, आप मुझे एक बात बताएं, क्या इनका सिर्फ एक यही प्रोपेगेंडा रह गया कि हम लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना है? एक मिनट में आप देखें, अब पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, जिसको अब अमेरिका तक नहीं पूछ रहा, जिसका दोस्त अपना भी जो है वो दूर हो चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका सिर्फ उनको अपनी कंट्री का कोई काम नहीं है, उनको अपनी ट्रेड से कोई काम नहीं, उनको अपने बिजनेस से कोई काम नहीं है, सिर्फ उनको यही काम है कि मुसलमानों को उनका इस्लाम जो है वो कैसे छुड़वाया जाए? आप मुझे ये बताएं, इस वक्त अरब कंट्रीज खुद इंडिया को अप्रोच कर रही है, क्या वो खुद चाहती है कि हमारा जो है वो मजहब दूर हो जाए, या इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना चाहिए? हम लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हैं? क्या यही वजह है कि आज हमें कोई इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर आ नहीं रहा हमारी तरफ? नहीं, इस तरीके से नहीं है, और ये ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इसको इस्लाम से दूर देखते हैं, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते? बिजनेस पॉइंट ऑफ लिहाज से अगर उस चीज़ को बात किया जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी बिजनेस ट्रेड नहीं है, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप है और हमारी जो बेनिफिट्स है वो इन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा होते हैं जो ना, ठीक है। और क्योंकि हम बिजनेस से हट, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव और हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं डिफरेंट तरीके से जो ना। तो किसी के साथ बिजनेस करना डजंट मीन कि आप उसके कल्चर में जा रहे हो, आप उसके रिलीजन में जा रहे हो। बिजनेस तो बिजनेस होता है। बिल्कुल, बिजनेस बिजनेस ही होता है, और हम नहीं कहते कि बिजनेस है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उस तरीके से करके उसको मनवाते हैं बस। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ यार, मतलब आपको भी पता है कि जो सऊदी अरब है वो एक मुसलमान कंट्री है और वो मुसलमानों को लीड करता है, और उसकी मतलब लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है। ओआईसी का भी वो चेयरमैन है। आपके सामने कश्मीर का इशू है, इसराइल का उसका फ़लस्तीन का इशू है, तो वो ब्लास्ट करते हैं, वो मारते हैं, मतलब वो इतने जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर।
उनके खिलाफ OIC में कोई आवाज़ नहीं उठाई बहुत जाती। सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि जो हम ट्रेड भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया खरीद रहा है जिस टाइम पेट्रोल है, वो तेल है, वो उससे खरीद रहा है सऊदी अरब से। तो इस तरह की वो चीज़ें वहाँ पर कोई लोग अच्छे भी हैं तो कोई लोग बुरे भी हैं। अब सबके लिए तो एक मुल्क थोड़ी है। मेरे दोस्त, जो भी मुसलमान बंदा है ना, वो हमेशा यकीन रखता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ऊपर कि जो कुछ भी इस वक्त में हो रहा है, आने वाले वक्त में होना है, पास्ट में हो रहा है, तो वो सब एक अल्लाह के नबी ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे मुसलमानों के साथ होना है। अरब ने गद्दारी करनी है, ये बताया गया था। सबसे पहले बर्बादी भी इन्हीं की होनी है और आपके सामने हो भी रही है कि वो मतलब किस तरह के शोज़ करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं, मतलब किस तरह के वो गानों के मतलब फंक्शन करवा रहे हैं। किसी मुल्क को हम अच्छे अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो किसी मुल्क के बारे में अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तराना गाता तो हमें कैसा फील होता आपको? भाई, पहली बात तो ये है ना कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वो चाहे अफ्रीका का मुसलमान है, चाहे फ़लस्तीन का मुसलमान है, चाहे इंडिया का मुसलमान है, वो किसी भी कंट्री का मुसलमान है। अगर उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमारे एक जिस्म की मानिद है, ऐसे ही है। तो उसको हमारे पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, तो उनको तकलीफ़ नहीं है। वो एज अ बिज़नेस आप उनको एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में देख सकते हैं कि वो एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडिया एक बिग मार्केट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो सऊदीया में है वो यही तो मसला है ना। हम तो आपको क्या लगता है कि पूरा पाकिस्तान देखता है मज़हब के हिसाब से? हम चल रहे हैं मज़हब के हिसाब से? आपको क्या लगता है? प्रायोरिटीज़ है ना, प्रायोरिटीज़ है ना। तो ये कंट्री इस मकसद के लिए बना था ना, हम इंडिया के साथ रहते अलहदा की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि वादे के पाबंद है? वहाँ यहाँ पर कितने लोग हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सूद लेते हैं पाकिस्तानी बैंक लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो करप्शन कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन को आप देख लें, पाकिस्तान डे बाई डे डाउनफॉल पे क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। हमें जब कोई इस तरह का मौका आता तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा किया, बहुत गलत किया। हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एंड भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें वीडियो बनाने का हौसला मिल सके।